क्या आपका बच्चा 2 साल का हो चुका है लेकिन वह बिल्कुल नहीं बोलता है? तो घबराइए मत, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें मैं शेयर करूंगी आपके साथ में कि स्पीच और लैंग्वेज के कौन से गोल्स होते हैं जो हमें अचीव करने हैं और घर पर किस तरह से बच्चों को स्पीच थेरेपी दी जा सकती है। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज बात करेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज के बारे में, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है बच्चों के लिए डेवलपमेंट का। उनकी स्पीच डेवलपमेंट कैसे है, क्योंकि बच्चे अक्सर बोलने में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। चाहे आपका बच्चा स्पीच डिलेड है, उसे एप्रेक्सिया है या फिर बच्चे को ऑटिज्म है, बच्चे अक्सर बोलते नहीं हैं। हमें बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गोल्स होते हैं अगर आपका बच्चा इस एज तक ये चीज़ें करता है। जो 3 इंपॉर्टेंट मैं आपको माइलस्टोन्स बताऊंगी जो कि स्पीच और लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 12 मंथ्स तक बच्चे जेस्चर्स को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि खुद से चीज़ को पॉइंट करना, या फिर बच्चे हैं उनके पेरेंट्स या आसपास के लोगों को वो देखते हैं, उसे ही इमिटेट करने की, उन जेस्चर्स को, या मैं कहूँ कि नॉन वर्बल क्यूज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। 12 मंथ से पहले तक बच्चों में बैबलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चे आ ऊ कू इस तरह की आवाज़ें, जिसे हम कूइंग या बैबलिंग भी कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। एक कूइंग एंड बैबलिंग और दूसरा इमिटेटिंग। 1 साल तक ये दोनों माइलस्टोन्स बच्चे में आने शुरू हो जाती हैं। अगर बच्चा आपका बैबलिंग नहीं कर रहा है, बैबलिंग का मतलब होता है कुछ ना कुछ मुंह से साउंड्स निकालते रहना। 1 साल में बच्चे मम्मा पापा बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा बैबलिंग भी नहीं कर रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है कि आपके बच्चे की स्पीच ज़रूर कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। वजह कुछ भी हो सकती है, उसे भी हम जानेंगे, और साथ में हम जानेंगे कि किस तरह से हम घर पर ही बच्चों को स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, उन्हें बोलने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। जब आपका बच्चा 18 to 20 मंथ्स का हो जाता है तो बच्चों में 50 वर्ड्स तक बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। या मैं बात करूं कि 1.5 साल का आपका बच्चा हो चुका है, 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चे 50 तक वर्ड्स बोल सकते हैं। अगर वो बच्चा आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बोल रहा है तो ये एक चिंता का विषय है, यानी कि आपके बच्चे को किसी न किसी तरह का स्पीच डिसऑर्डर है और हमें उसे समझने की ज़रूरत है। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि 24 मंथ्स में, 2 साल में बच्चे चीज़ों को, वर्ड्स को ज्वाइन करके बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि पानी दे दो, या पापा आओ, मम्मा चलो, ये चीज़ें बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये एक लैंग्वेज प्रोसेस है जो स्टार्ट होती है 6 महीने से ही। बच्चे आपको देखकर इंटरेक्शन करना, आपने बोला, बच्चे ने भी कुछ ना कुछ आपके साथ में पीछे कुछ ना कुछ उसने रिस्पॉन्स दिया। वोकलाइज करना जिसे हम कहते हैं, कि बच्चे कुछ ना कुछ आवाज़ में अपनी तरफ से वो वोकलाइज करके आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्ड करना उनका बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग के, इनिशली। अगर मैं 6 मंथ से 1 साल तक की बात करूँ, 1 साल के बाद बच्चों में स्पीच के वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। या 1.5 साल तक आते आते बच्चे 50 वर्ड्स समझने शुरू कर देते हैं, जानने शुरू करते हैं, बोलने शुरू कर देते हैं, और साथ में बच्चे 2 साल तक आते आते वर्ड्स को कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जो हमें बच्चों को देखने की ज़रूरत है कि ये सब स्किल्स उसमें मिसिंग हैं। तो ज़रूरत है हमें बच्चे की स्पीच इश्यूज़ को समझने की और घर पर ही उनके साथ काम करने की। बोलना शुरू कर सकते हैं अगर हम स्टार्टिंग में ही बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी पर काम करते हैं। अगर शुरुआत में ही हम इनिशियल ईयर्स में, मैं यहाँ कहूँगी कि 5 साल तक अगर आप अपने बच्चे की स्पीच पर काम करते हैं, आपका बच्चा 5 ईयर्स, क्योंकि स्पीच के जो चांसेस जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम इनिशियल उनको अर्ली ईयर्स में ही वो स्टिमुलेशन दे दें जिससे कि हमारे बच्चे बोलना शुरू कर दें, तो एक बहुत बड़ी बात है। और हमें यही चीज़ करनी है कि घर पर हम बच्चे के साथ में उसे स्पीच थेरेपी एक्चुअली कैसे देनी है। आज का मेरा ये वीडियो इसी विषय में है। अगर आपका बच्चा कुछ नहीं बोलता है, मैंने देखा कुछ बच्चे अपने आप से तो बोलते हैं, लेकिन अगर हमें बोले ना आ बोलो तो नहीं बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे से कुछ बुलवाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, या मैं कहूँ कि इम्पॉसिबल हो जाता है। चाहे आपका बच्चा अकेले में मम्मा पापा बोलता है, पानी, बॉल, ये वो चीज़ों के नाम बोल रहा है, लेकिन वो अनरिलेटेड सी हैं, उसका कोई मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आपका बच्चा ऐसा कुछ करता है या फिर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है, ये वीडियो सबके लिए ही उतना ही बेनिफिशियल है। आपका बच्चा अगर 2 साल का हो चुका है, कोई वर्ड नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, यहाँ तक कि बैबलिंग भी नहीं कर रहा है कुछ, या फिर अगर वो बोल रहा है तो वो अकेले में बोल रहा है, आपके साथ में उसका कोई कम्युनिकेशन गोल उसका नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं हमें समझने की कि क्यों बच्चा बोल नहीं रहा है।
फर्स्ट जो चीज़ है वो है स्क्रीन टाइम। ये कहा जाता है कि इट टेक्स टू टू टॉक, यानी कि दो लोग चाहिए बोलने के लिए, एक सुनने के लिए, एक बोलने वाला। ये दो, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन। उसकी कंडीशन है कि दो लोग होने चाहिए, लेकिन स्क्रीन टाइम में आपका बच्चा अकेला है तो स्पीच, जो हम सोचते हैं कि बच्चा स्पीच बोलना शुरू कर देगा स्क्रीन टाइम में, बच्चा देखकर बोलना सीख देगा, तो ये हम बिल्कुल गलत करते हैं। बोलने के लिए सुनना ज़रूरी है, और दूसरे के साथ जब हम बात करें तो हमारा बोलना भी ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं कि टर्न टेकिंग करना, या पहले मैंने बोला दूसरे ने सुना। लेकिन ये चीज़ एक मिसिंग रहती है जब आपके बच्चे को ऑटिज़म है या आपका बच्चा स्क्रीन टाइम में लॉस्ट है। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो है स्क्रीन टाइम को बंद करके हमें खुद बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना है। जब आप खुद बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन ऐसा हो जो आपका बच्चा आपके साथ जुड़े, जिस कॉज एंड इफेक्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो स्पीच और लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो होती है वो ऐसे होती है कि आप अगर बच्चे के साथ में, बच्चा आपके साथ जुड़ना शुरू करता है तो धीरे धीरे बच्चे वर्ड्स को समझना शुरू कर देते हैं, वो आपको देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट का ये होता है कि बच्चे को पहले समझ आ जाए कि अगर मैं कुछ करता हूँ या मैं कुछ बोलता हूँ तो उसका असर रहता है इन्वायरमेंट पे, कुछ ना कुछ रिएक्शन आता है। जैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड है, अगर मैं बोलूँगा कि पानी, तो मुझे पानी मिल जाएगा, लेकिन बच्चे ये चीज़ें समझ ही नहीं पाते हैं, वो एक रिलेशन नहीं समझ पाते हैं कि अगर मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ तो उसका कोई मीनिंग है। और ये चीज़ ही हमें बच्चे को सिखानी है, और कॉज एंड इफेक्ट वाइज इसमें आपको बहुत हेल्प करते हैं कि आप बच्चे को, जो कॉज एंड इफेक्ट में आप बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं कि हमने सिंपली पुश किया है, उसमें मूवमेंट हुई है, तो हम बच्चे को दिखाएंगे, देखो ये क्या हो रहा है। हाँ, वेरी गुड, देखो चल पड़ा ना। तो इससे बच्चे देखना शुरू करते हैं कि अगर मैं कुछ करता हूँ, कोई एक्शन है, तो उसके बदले में कोई रिस्पॉन्स आता है सामने से। जब बच्चे ये चीज़ समझना शुरू कर देते हैं तो वो अकेले में बोलना बंद कर देते हैं कि वो अकेले में कुछ ना कुछ बोल रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसका कुछ मीनिंग है। तो ये एक चीज़ बच्चे को समझाने के लिए कॉज एंड इफेक्ट वाइज बहुत यूज़फुल है। और इसमें हम बच्चे को कॉज एंड इफेक्ट वाइज में हम बबल्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बबल्स के साथ जब आप थेरेपी करते हो तो अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो बच्चे आपको ज़रूर नोटिस करते हैं, क्योंकि बच्चे आई कॉन्टैक्ट नहीं देते, आपको देखते नहीं हैं, लेकिन बबल्स के साथ में बच्चे आपको ज़रूर देखते हैं। उससे बच्चों को एक चांस मिलता है आपको देखने का अच्छे से। आप ब्लो कर रहे हो, जब मुँह बना रहे हो ब्लो करने के लिए, तो बच्चा भी कोशिश करता है कि मैं इस तरह से करूं। स्पीच थेरेपी के सेशन में मैं यूज़ कर रही हूँ बबल्स को, मैं बबल्स को ब्लो कर रही हूँ, फिर मैं बच्चे को बोल रही हूँ बबल्स ब्लो करने के लिए। टर्न टेकिंग की तरह हम कर रहे हैं कि पहले मैं, और बच्चा उसे एंजॉय कर रहा है, बबल्स को देख रहा है, उसे पॉइंट करना सिखा रही हूँ, साथ में कि मैं उसे सिखा रही हूँ कि किस तरह से उसे बबल्स बोलना है। वह बबल्स को ट्रैक कर रहा है और साथ ही मुझे आई कॉन्टैक्ट दे रहा है, कि बहुत ज़्यादा उसे शो करके बताना कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। कोई भी आप लिप मूवमेंट बना रहे हो तो उसे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो बच्चे को वो चीज़ समझ आती है कि इस तरह से करना है। जैसे हम ल बोलते हैं, अगर हम सिंपली ल बोल रहे हैं तो बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे ला तो बच्चा समझेगा कि टंग को ऊपर करना है। अब ये चीज़ें जो हैं बच्चों को बोलने में हेल्प करती हैं। इसे हम कहते हैं कि हम बच्चों को जब स्पीच करवाने लगते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट में बबल्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। प्ले थेरेपी का रोल इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों की स्पीच लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, उनको उनमें सोशल कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बच्चा जब आपको सोशल कम्युनिकेशन आना बच्चे में शुरू होता है, प्ले थेरेपी के साथ में टू वे प्रोसेस होती है। आप बच्चे के साथ खेल रही हैं, बच्चा आपके साथ खेल रहा है तो बच्चा उसे एंजॉय कर रहा है, बच्चे की पसंद की चीज़ें लीजिए कि बच्चा आपके साथ बैठा है और आप अलग अलग टॉयस बच्चे को दिखा रही हैं, उसे चलाना बता रही हैं कि देखो ये चलता है। उससे बच्चे सोशली आपके साथ कनेक्ट होना शुरू करते हैं और उनमें स्पीच आनी शुरू होती है। हेलो करो बेबी के साथ, हेलो, वेरी गुड। अभी बेबी के सोने का टाइम हो गया, बाय कर दो, बाय। लीजिए, आप कार ली है, बॉल ली है, आपने 3 टॉयज लिए हैं, बच्चे के टारगेट पे आपने जो वर्ड्स रखे हैं, देखो कार, आपने उसे कार बोला है तो इसका मतलब है कि बच्चा, अब आप ये नहीं बोलोगे कि बोलो कार, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपका बच्चा नहीं बोलता है तो उसके सामने हम कोई भी ऐसी डिमांड नहीं रखेंगे जो बच्चा, हमें पता है कि बच्चा नहीं कर सकता है, कि आप ये नहीं बोलोगे कि बोलो कार, आप बोलोगे कार। आपने ये बोलना है और बच्चा आपको कॉपी करेगा, आपके कहने पर वो कॉपी नहीं करेगा, आप बोलोगे देखो कार। ये एक चीज़ भी बच्चों को आपके साथ, क्योंकि आपकी कोई कंडीशन, कोई डिमांड नहीं है, जब आपकी कोई डिमांड नहीं होती तो बच्चे आपको सुनते हैं, आप में इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान देनी है। अब जो तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि
इमिटेशन थेरेपी। इमिटेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिटेशन थेरेपी नॉर्मल इमिटेशन से डिफरेंट है, क्योंकि इमिटेशन थेरेपी में हम बच्चे को इमिटेट करेंगे, कि बच्चा हमें इमिटेट नहीं करेगा। फर्स्ट स्टेज में हम बच्चे को इमिटेट कर रहे हैं। बच्चा कोई भी साउंड अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसके साथ में वैसा ही बोलना शुरू करेंगे। ये चीज़ बच्चों की स्टिमिंग को भी कम करती है। जो बच्चे वोकल स्टिमिंग करते हैं, वोबल स्टिमिंग जिसे हम कहते हैं, उसे कम करने में भी ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है कि बच्चा अगर कुछ भी बोल रहा है, आप उसके पीछे पीछे बोलना शुरू करें तो बच्चा आपको नोटिस करना शुरू करता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सामने से रिएक्शन आ रही है। ये चीज़ बच्चों की स्टिमिंग बिहेवियर्स को भी कम करती है, साथ ही बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। बच्चे आपको देखना शुरू करते हैं, फिर वो धीरे धीरे जैसे आप इमिटेट कर रहे हो उसको, धीरे धीरे बच्चे आपको देखना शुरू करते हैं। ये एक चीज़ बच्चों को आपके करीब ले आती है और बच्चे आपके साथ में कंफर्टेबल होने लगते हैं। बच्चे धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए इमिटेट करना बंद करके वो आपको ज़रूर देखेंगे। अगर आपका बच्चा वोबल स्टिमिंग कर रहा है तो आप भी उसके साथ में वैसे ही सिर्फ आप जो माउथ से जो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसे ही इमिटेट करेंगे। जैसे कि वो बोल रहा है आ, तो आपने भी आ बोलना शुरू किया उसके साथ में, तो बच्चा थोड़ी देर बोलेगा, वो आपको देखना शुरू कर देगा, फिर शायद वो चुप भी हो जाएगा और आपको देखना शुरू करेगा। ये फर्स्ट स्टेज होती है। धीरे धीरे बच्चे आपको देखना शुरू करते हैं तो आप अपने उसे इमिटेशन सिखाना शुरू कीजिए कि किस तरह से उसे साउंड को, किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करना है। जैसे आपने कार ही लिया है, का, अब कार नहीं बोला है, आपने का बोला है, तो इसका मतलब है कि बच्चा र को अगर आप पहले खुद छोड़ देंगे, क्योंकि जब बच्चा आपका साउंड भी नहीं बोलता है तो हम उससे वर्ड्स की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो हमारी स्पीच थेरेपी बच्चे के लेवल के, अगेन कि बच्चे के लेवल के हिसाब से होगी। हमें ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ पाए। अगर हम कार बोल रहे हैं तो बच्चे के लिए वो मुश्किल होगा। बच्चे के लिए चीज़ों को सिंपल बनाइए, ईजी बनाइए, ताकि बच्चा आपको इमिटेट करना शुरू करे। का, क्योंकि जब आप बड़े बड़े वर्ड्स पकड़ना शुरू कर देते हैं तो बच्चे आपको इमिटेट करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ कि बच्चों को वर्ड प्रोड्यूस कैसे सिखाना है, माउथ को अपने पकड़िए और जो भी आप मूवमेंट बना रहे हैं, माउथ की जो मूवमेंट हो रही है, टंग की जो मूवमेंट हो रही है, वो बच्चे को दिखाइए कि किस तरह से उसे टंग को मूव करना है। ये ओरल मोटर एक्सरसाइजेस हैं जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं। मिरर प्ले। मिरर प्ले का मतलब है कि आप बच्चे के साथ में आप खुद को कनेक्ट करते हो, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिन्हें ऑटिज्म है और वो आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन मिरर उन्हें बहुत पसंद होता है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है मिरर में वो मूवमेंट करते हैं और खुद को नोटिस करके बहुत खुश होते हैं। तो मिरर को हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों में स्पीच को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब हम मिरर में कुछ भी बोल रहे हैं, हमने आ बोला है तो शायद बच्चा आपको सामने फेस टू फेस देखकर ये चीज़ नहीं बोलेगा, लेकिन वो मिरर में आपको देखकर ये चीज़ ज़रूर बोलेगा। तो ये चीज़ हमें करनी है कि बच्चे को अगर साउंड सिखानी है, कोई भी माउथ मूवमेंट, हम फनी में ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर टंग मूवमेंट पे हम काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि टंग की मसल्स को स्ट्रेच करना। अब टंग मसल को स्ट्रेच करने के लिए हम बच्चे को कहते हैं कि अपनी टंग बाहर निकालो। बच्चा अपनी टंग बाहर निकाल रहा है लेकिन लिमिटेड वो निकालता है, हमें उसको और एक्सटेंड करना है कि टंग एक्सटेंशन पर जिसे हम कहते हैं काम करना, वो बहुत ज़रूरी है। कि आप लॉलीपॉप लीजिए और लॉलीपॉप को साइड पर रखिए और बच्चे को ज़्यादा से उसे कहिए कि उसे लिक करे, थोड़ा सा दूर करते जाइए ताकि बच्चा अपनी टंग को पूरी तरह से बाहर निकाले। ये थेरेपी बहुत हेल्प करती है बच्चों की टंग मूवमेंट को, उनकी टंग मसल्स को स्ट्रेच करने में। टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों की स्पीच में, इसीलिए बच्चों को माउथ की एक्सरसाइजेस करवाना, टंग एक्सरसाइजेस करवाना बहुत ज़रूरी है। थेरेपी नेक्स्ट वन इज आर्टिकुलेशन थेरेपी। आर्टिकुलेशन थेरेपी ओरल मोटर एक्सरसाइजेज है अगेन, कि हम बच्चे को आर्टिकुलेशन पर काम करेंगे कि आर्टिकुलेशन किस तरह से करना है बच्चे को। आर्टिकुलेशन थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब हम बच्चों को सिखाना, बोलने का हम कहते हैं कि बच्चा बोले, तो उसके लिए आर्टिकुलेशन थेरेपी आपको बहुत हेल्प करेगी। कॉन्सोनेंट्स पर काम करेंगे, मा, पा, का, इस तरह से जो चीज़ें इजी हैं उसके लिए। फिर हम धीरे धीरे ल, न, र इन पे आएंगे क्योंकि ये थोड़े मुश्किल हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप चलना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बच्चे जल्दी उन चीज़ों को सीखते हैं। और इसके लिए हम पहले कॉन्सोनेंट्स को, फिर वॉल्स को, फिर वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करके फिर वर्ड्स को ज्वाइन करके बोलना, इस तरह से ये प्रोसेस चलेगी और बच्चा आपका आर्टिकुलेशन थेरेपी के साथ में बहुत सी चीज़ें सीखेगा, बोलना सीखेगा। अब एक और चीज़ होती है जो स्पीच डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी बच्चों में कम रहती है, क्योंकि अगर आपका बच्चा ऑटिज़म है आपके बच्चे को,
तो वोकेबलरी की कम होने की वजह से भी बच्चे नहीं बोलते हैं। अब अगर ये एक चीज़ है तो आपको क्या करना है कि बच्चे की वोकेबलरी पर भी साथ साथ काम करना है, क्योंकि कल अगर आपका बच्चा बोले तो वो फंक्शनल बोले, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फंक्शनल वर्ड्स को स्पीच थेरेपी में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कॉमन नेमिंग वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कि रोटी, पानी, हैप्पी, कप, दूध, ये चीज़ें, यस, नो, ये सब चीज़ें आप बच्चों को, ये फंक्शनल वर्ड्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को सिखाने। वोकेबलरी का मतलब है कि आपका बच्चा इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता हो, उसे पता हो कि मुझे कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ करना है। ना सिर्फ आप बच्चे को ये वर्ड्स बोलना सिखाएंगे, बल्कि आप वर्ड्स का मीनिंग भी उन्हें बताएंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। कप, कप का मतलब है ये, कप दिखाइए उसे, ये कप है। इसीलिए हम कहते हैं कि विजुअल्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं जो बच्चा डेली रूटीन में यूज़ करता है, उनके नाम बोलिए। बॉटल है, मिल्क बॉटल है तो वो दिखाइए। अगर प्लेट है जिसमें वो खाना खाता है, उसका कोई ग्लास है तो ग्लास। तो अगर आप ये चीज़ें लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, तो उससे भी आप बच्चे की स्पीच थेरेपी पे काम करते हैं, क्योंकि आप बच्चे को वो सब चीज़ें बता रहे हो जो वो डेली यूज़ करता है, और इससे बच्चे उस चीज़ का मतलब समझ जाते हैं कि इसे मुझे ये बोलना है। और बच्चे उन चीज़ों को पूछकर कि दूध लेना है तो उन्हें पता हो कि मुझे दूध ही बोलना है, मिल्क बोलना है जब मुझे दूध चाहिए। तो बच्चे आपको सही से अपनी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं, जिसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन बच्चों में आना शुरू हो जाता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स तभी आते हैं जब हम बच्चों को वोकेबलरी उनकी बनाने पे काम करते हैं, क्योंकि जब तक आपके बच्चे में वोकेबलरी नहीं है तो बच्चे बोलते नहीं हैं। बच्चा बोलता क्यों नहीं है? इसके ओरल मोटर रीजंस भी होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि बच्चे को पता ही नहीं मुझे किसी चीज़ को क्या कहना है। मान लीजिए ये टेबल है तो बच्चे को ये पता ही नहीं टेबल कहना है, या उसे ये पता ही नहीं है कि मुझे किसी बॉडी पार्ट को क्या कहना है। तो ये सब चीज़ें आपको घर पर बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि बच्चे को पता हो कि इस वर्ड का ये मतलब है। और वर्ड्स आप वो लेंगे जो वो रोज़ यूज़ कर सके, जिन चीज़ों को वो रोज़ यूज़ करता है, क्योंकि कई बार हम वो वर्ड्स बच्चों को करवाते हैं जो डेली बच्चे यूज़ नहीं करते और बच्चों के दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं। हमें बच्चों को वो वर्ड्स देने हैं, जैसे सोप, नहाने के टाइम पर बच्चे को सोप देना, सोप, कप, टब। इसी तरह से खाने के टाइम पर स्पून, प्लेट, ग्लास, ये चीज़ें। और अगर हम प्ले थेरेपी बच्चे को करवा रहे हैं तो कार, बॉल, डॉल, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें इन्हें हम कहते हैं कि नेमिंग सिखाना, और इससे आप बच्चों में वोकेबलरी को बिल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा नेम ऑफ फेवरेट पीपल, लोग जो उनके फेवरेट हैं, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स की ही मैं बात करूँ, मम्मा, पापा, ये वोकेबलरी में उनके सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि मम्मा पापा का पहचान होना, बच्चे को पता होना चाहिए, इसे मम्मा बोलना है, ये पापा है, ये मम्मा है। बहुत से बच्चे हैं टीचर्स को मम्मा बोलते हैं, हर एक को मम्मा बोल देते हैं। तो ये हम बच्चे को जब एक पिक्चर के साथ में बच्चे को बताते हैं कि ये मम्मा है, तो बच्चों को समझ आ जाता है कि इस पर्सन को मुझे मम्मा बोलना है। इसके अलावा सोशल फंक्शनल वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, हेलो, बाय, ये चीज़ें, वेट, सॉरी, थैंक यू, ये वर्ड्स बच्चों को ज़रूर सिखाइए, क्योंकि ये सोशल वर्ड्स हैं जो आपको बच्चे को हेल्प करते हैं दूसरों के साथ कनेक्ट होने में। और जब हम बात करते हैं कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, या वो दूसरे बच्चों को धक्का दे देता है, उसका जो एक रीज़न है वो यही है कि बच्चा जानता ही नहीं मुझे किसी के साथ में इंटरेक्ट कैसे करना है, किसी का अटेंशन कैसे लेना है। तो ये जो वर्ड्स हैं, सोशल वर्ड्स, आप बच्चे को ज़रूर सिखाएं, उनकी सोशल वोकेबलरी पर ज़रूर काम करेंगे ताकि बच्चे दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकें। इसके अलावा अर्ली लोकेशन वर्ड्स बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं बात करूँगी इन, ऑन, अंडर, ऑन। आपने बोला कि ग्लास टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ले आओ। बच्चे को पता ही नहीं ऑन का मतलब क्या है। चीज़ है, इसे ड्रॉर में रख दो, इन रख दो। अगर हमने कहा है कि बच्चे को ब्लॉक उठाकर ड्रॉर में रख दो, इन रख दो, तो इन का मतलब बच्चे को पता हो कि मुझे ड्रॉर के अंदर रखना है। तो ये लोकेशन वर्ड्स हम इसे कहते हैं। ये बच्चों को सिखाना भी, उनकी वोकेबलरी में ऐड करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा पोजेसिव वर्ड्स को ज़रूर ऐड कीजिए बच्चे की वोकेबलरी में, जैसे कि आई, मी, यू, वी। या बच्चे को बता सकते हैं ये आई, बच्चे का हाथ पकड़िए और बच्चे के यहाँ रखिए आई मैंने मैं। अब अगर मैं नेक्स्ट वोकेबलरी की बात करूँ, नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया होता है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स सिखाएंगे। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का मतलब है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि ये साफ का मतलब क्या है, या डर्टी का मतलब क्या है, क्लीन का मतलब क्या है, बिग का मतलब क्या है, स्मॉल किसे कहते हैं, फुल, हाफ,
एम्प्टी, ये सब चीज़ें बच्चों को पता होनी ज़रूरी है। ये वोकेबलरी आप बच्चे की बना सकते हैं। घर पर ही आप बच्चों को ये डिस्क्रिप्टिव, जिसे हम कहते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, बच्चों को ज़रूर सिखाइए, क्योंकि जब हम बच्चों की वोकेबलरी लिमिटेड होती है तो बच्चे उतने उनमें स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। हम जितना बच्चों की उनकी वोकेबलरी पर काम करते हैं उतना ही बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं। और जब ये स्टेप्स आप बच्चों को सिखा देते हैं तो डेफिनेटली बच्चों के लिए स्पीच इतनी मुश्किल नहीं है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को स्पीच थेरेपी देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।